अभी हम आगे बढ़ रहे हैं फीमर पे। फीमर या थाई बोन की खास बात क्या है कि ये बॉडी की लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ना। और इसी का हेड वाला पार्ट जो है वो हिप बोन के एसिटाबुलम के साथ आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बनाता है। ठीक है, तो अपर एंड पे क्या है, एक राउंड शेप का हेड है जो कि मीडियली और अपवर्ड्स डायरेक्टेड है। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये हेड ऑफ फीमर है ना। कैसा है ये, अपवर्ड्स डायरेक्टेड है। ठीक, और इसका लोअर एंड कैसा है, लोअर एंड भी इसका एक्सपैंडेड सा है और लोअर एंड पे दो बड़े बड़े कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है, मीडियल साइड मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल साइड लेटरल कॉन्डाइल। अच्छा, फीमर की खास बात और क्या है ना कि ये जो इसके कॉन्डाइल्स हैं, देखो ये फीमर दिखाई भी दे रही है। अगर हम इस पूरी बोन को देखें, लोअर एंड पे ये दो कॉन्डाइल्स है ना, मीडियल और लेटरल। तो ज्यादा अलाइनमेंट में फीमर के शाफ्ट के साथ क्या है, लेटरल एपिकोंडाइल है ना। मीडियल एपिकोंडाइल थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है उससे पहले। चलो, क्योंकि फीमर भी एक लॉन्ग बोन है तो हम इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अपर एंड पे हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, एक राउंड शेप का हेड दिखाई दे रहा है जिसपे एक सेंटर में एक डिप्रेशन होता है, एक फोविया होता है। ठीक है, जिसे हम फोविया कैपिटस बोलते हैं। फिर हेड को बाकी के अपर एंड से जो पार्ट कनेक्ट कर रहा है, ये वाला हिस्सा, उसे हम क्या बोलते हैं, नेक। ठीक है, ये यस मैम। फिर अपर एंड पे और हमें क्या दिखाई देगा, ऊपर की तरफ एक बड़ा सा इरेगुलर सा एरिया दिखाई देगा जिसे हम ग्रेटर ट्रोकैंटर बोलते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा मीडियली प्लेस्ड है, पोस्टेरो मीडियली प्लेस्ड है। और पोस्टीरियरली एक छोटा सा और ट्रोकैंटर मौजूद है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेसर ट्रोकैंटर। ठीक, अगर हम अपर एंड के एंटीरियर सरफेस पे देखने की कोशिश करेंगे तो इस ग्रेटर ट्रोकैंटर और लेसर ट्रोकैंटर के बीच में हमें एक लाइन दिखाई देगी। क्योंकि वो दोनों ट्रोकैंटर्स के बीच में है इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन। जबकि अपर एंड के पोस्टीरियर सरफेस पे दोनों ट्रोकैंटर्स के बीच में लाइन ना हो करके ना एक क्रेस्ट है, एक शार्प सा मार्जिन है और उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो बात हो गई अपर एंड की। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो नेक वाला रीजन होता है ना, इसका क्या काम है, हेड ऑफ फीमर को शाफ्ट से कनेक्ट करना। ठीक, ये नेक जो है शाफ्ट के साथ जो एंगल बनाता है वो 125 डिग्रीज का एंगल होता है। ठीक है, उसे हम नेक शाफ्ट एंगल बोलते हैं। ठीक, फीमेल्स में क्योंकि पेल्विस ज्यादा ब्रॉड होती है तो ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, ये एंगल का फायदा क्या है कि ये हिप जॉइंट पे मूवमेंट इजी बनाता है। ठीक, कितने डिग्री का है ये, 125 डिग्री का नेक शाफ्ट एंगल है। अच्छा, अब अगर हम ग्रेटर ट्रोकैंटर की बात करें ना तो ये कुछ कुछ क्वाड्रेंगुलर सा है, इसके पास एक एपेक्स है। ठीक, एपेक्स के अलावा इसके पास ना कई सारी सरफेसेस हैं। देखो एक ये एंटीरियर सरफेस दिखाई दे रही है ना। फिर इधर की तरफ एक मीडियल सरफेस होती है, इस तरफ उस लेटरल सरफेस, और फिर एक पोस्टीरियर सरफेस। ये सरफेसेस हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स के अटैचमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सरफेसेस ग्रेटर ट्रोकैंटर की याद रखना। फिर इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन मैंने तुमको बता दी, एंटीरियरली दोनों ट्रोकैंटर्स के बीच में और पोस्टीरियरली दोनों ट्रोकैंटर्स के बीच में जो शार्प सा मार्जिन है, शार्प सा एज है, उसे हम कहते हैं इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट। फिर अगर हम शाफ्ट ऑफ फीमर की बात करें तो देखो स्मूथ सा शाफ्ट है ना, आगे की तरफ थोड़ा सा कॉन्वेक्स रहता है। ठीक, फिर इसके पास ना 3 बॉर्डर्स हैं। अगर हम मिडिल ऑफ शाफ्ट की बात करें, वो 3 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, एक मीडियल बॉर्डर, एक लेटरल बॉर्डर और पीछे की तरफ एक पोस्टीरियर बॉर्डर।
ठीक, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर जो है वो बहुत स्मूथ होते हैं, लेकिन देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पोस्टीरियर बॉर्डर जो है ना वो चौड़ा सा है ना, नाम दे दिया है इस रफ से रिज को, स्पेशल नाम दे दिया है, क्या बोलते हैं हम इसको, लीनिया एस्पेरा। ठीक, क्या है लीनिया एस्पेरा, जो फीमर का पोस्टीरियर बॉर्डर है वो एक चौड़े से रिज जैसा है, इसलिए उसका नाम हमने लीनिया एस्पेरा रख दिया है। ठीक, फिर इस रिज के जो दोनों मार्जिन्स है ना, ये भी जब हम फीमर के लोअर 1/3 की तरफ आते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं और किधर किधर चले जाते हैं, दोनों कॉन्डाइल्स के ऊपर के जो क्रेस्ट हैं, सुप्राकॉन्डाइलर क्रेस्ट जो है या रिजेस जो हैं, उनसे मर्ज हो जाते हैं। और ये एरिया जो हमें लोअर एंड ऑफ फीमर पे दिखाई दे रहा है, लोअर एंड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर पे, दोनों मार्जिन्स ऑफ लीनिया एस्पेरा के बीच में, इसे फीमर पे लोअर एंड ऑफ फीमर कैसा है, एक्सपैंडेड सा है, और इसके पास दो बड़े बड़े कॉन्डाइल्स हैं, लेटरल कॉन्डाइल एंड मीडियल कॉन्डाइल। ठीक, ये कॉन्डाइल्स जो हैं वो नी जॉइंट के फॉर्मेशन के लिए या नी जॉइंट के बनने के लिए आर्टिकुलर सरफेसेस देंगे। ठीक, आगे तो देखो दोनों के बीच में एक यहाँ पे पटेलर सरफेस, ये मार्क्ड है ना व्हाइट से कलर की, ये सरफेस मौजूद है, लेकिन पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस पे दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में एक नॉच या डिप्रेशन मौजूद है, दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में, इसलिए हम उसे इंटरकॉन्डाइलर नॉच बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब इस लोअर एंड पे भी ना दो सरफेसेस हैं, एक तो आर्टिकुलर सरफेस जो जॉइंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक, और दूसरी नॉन आर्टिकुलर सरफेस जो जॉइंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक, आर्टिकुलर सरफेस जो है वो कौन सी है, इन दोनों कॉन्डाइल्स का एंटीरियर पार्ट है ना, पटेला के साथ भी आर्टिकुलेट करेगा, और इन्हीं दोनों कॉन्डाइल्स का नीचे वाला जो इंफीरियर सरफेस है वो टीबिया के दोनों एपिकॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट करेगा। ठीक, अब दूसरी खास बात देखो, दोनों कॉन्डाइल्स के पास ना थोड़े से प्रोजेक्शंस हैं, जिसे हम लेटरल साइड पे लेटरल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं, मीडियल साइड पे मीडियल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं, लेकिन मीडियल एपिकॉन्डाइल के ऊपर एक और ट्यूबरकल मौजूद है। ठीक है, एक और प्रोजेक्शन है मीडियल कॉन्डाइल पे, एक प्रोजेक्शन तो मीडियल एपिकॉन्डाइल का है, उसके अलावा एक और ट्यूबरकल है, एक और प्रोजेक्शन है, जिसे हम एडक्टर ट्यूबरकल बोलते हैं। ठीक, क्या खास बात है इस ट्यूबरकल की, कि फीमर के लोअर एंड की जो एपिफाइसियल लाइन है ना, वो इसी एडक्टर ट्यूबरकल से होकर के पास होती है। एपिफाइसियल लाइन से क्या मतलब समझते हो? हाँ, ये जो ग्रोइंग एंड्स होते हैं ना लॉन्ग बोन्स के, उन्हें हम एपिफाइसियल प्लेट्स बोलते हैं। ठीक, तो लोअर एंड का जो एपिफाइसियल लाइन या एपिफाइसियल प्लेट है ना, वो इसी एडक्टर ट्यूबरकल से होकर के गुजरता है। ठीक, फिर ये हमने पोस्टीरियर सरफेस पे आपको बता ही दिया कि दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में इंटरकॉन्डाइलर फोसा या इंटरकॉन्डाइलर नॉच मौजूद होता है। ठीक, एक चीज और जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्या थी, कि अगर अलाइनमेंट की बात करो तो देखो यहां से अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करें तो शाफ्ट ऑफ फीमर और लेटरल कॉन्डाइल जो है वो तो एक लाइन में है, लेकिन मीडियल एपिकॉन्डाइल थोड़ा सा अंदर की तरफ निकला हुआ है, वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएगा, बाहर की तरफ हो रहा है मीडियल साइड पे। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। अच्छा, तो इसकी खास बात क्या है इस बात की, कि क्योंकि लेटरल कॉन्डाइल जो है वो ज्यादा है एक लाइन में शाफ्ट ऑफ फीमर के साथ, इसलिए जो भी ट्रांसमिशन ऑफ वेट होता है ना अपर बॉडी का टीबिया की तरफ, टीबिया को जो वेट ट्रांसमिट किया जा रहा है वो लेटरल कॉन्डाइल की मदद से होता है। ठीक है, मीडियल कॉन्डाइल से उतना वेट ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि मीडियल एपिकॉन्डाइल थोड़ा सा बाहर की तरफ पड़ जाता है। ठीक, लीनिया एस्पेरा मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है। अब ये भी हम आपको बता चुके अपर एंड का फॉर्मेशन, नेक शाफ्ट एंगल। ठीक है,
अच्छा, दूसरी खास बात हेड ऑफ फीमर के ही बारे में कि जो भी आर्टरीज है ना जो हेड ऑफ फीमर को ब्लड सप्लाई देती हैं, जैसे रेटिनाकुलर आर्टरीज होंगी, कुछ मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज की ब्रांच होती हैं, ऑब्टुरेटर आर्टरी की होती है। कभी कभी नेक ऑफ फीमर में इंजरी होने की वजह से या फ्रैक्चर होने की वजह से अपर एंड ऑफ फीमर पे ये ब्लड वेसल्स भी इंजर्ड हो जाती हैं। ठीक, इनके इंजर्ड होने की वजह से क्या होगा, ये पूरा हिस्सा तो अच्छा, ये जो इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन होती है ना, ये है ना इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, है या नहीं है? Yes, ma'am. है मैम। हाँ, तो हिप जॉइंट का Yes. जो जॉइंट कैप्सूल होता है ना, वो यहीं से अटैच होता है ऐसे करके। तो हेड ऑफ फीमर और नेक वाला हिस्सा जो है वो पूरा हिप जॉइंट के कैप्सूल से इनक्लोज्ड रहता है ना, ये पूरा हिस्सा हिप जॉइंट के कैप्सूल के अंदर होता है। ठीक, तो क्या होता है, यहाँ पे जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई दे रही हैं, अगर इस जगह कोई फ्रैक्चर होता है, इंजरी होती है, तो वो आर्टरीज भी डैमेज हो जाती हैं। उनके डैमेज की वजह से क्या होगा, नेक ऑफ फीमर को, हेड ऑफ फीमर को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है तो वहां क्या हो जाता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है हेड की। ठीक, अब देखो मसल अटैचमेंट्स की अगर हम बात करें तो एंटीरियर सरफेस पे कौन कौन सी मसल्स हमें दिखाई दे रही, हमने ग्रेटर ट्रोकैंटर की बात करी थी ना कि ग्रेटर ट्रोकैंटर के एपेक्स और उसके सरफेसेस याद रखना। कितनी सरफेसेस मैंने अभी बताई ग्रेटर ट्रोकैंटर पे? अच्छा, एक तो मैंने हिप जॉइंट के कैप्सूल का अरेंजमेंट बताया है ना, ये देखो ग्रीन सी लाइन दिखाई दे रही है इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन के पास, दिख रही है ये लाइन? Yes, Yes, ma'am. मैम। ये अटैचमेंट क्या बता रहा है, हिप जॉइंट के कैप्सूल का अटैचमेंट बता रहा है। ठीक, फिर देखो ये है लेसर ट्रोकैंटर हमारा, यहाँ लेसर ट्रोकैंटर पे दो मसल्स का इंसर्शन है, एक तो श्वास मेजर और पोस्टीरियर सरफेस पे इसी के नीचे इलियाकस मसल का भी इंसर्शन है। ठीक, तो लेसर ट्रोकैंटर पे दो मसल्स हम याद रखेंगे, श्वास मेजर एंड इलियाकस। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगर हम ग्रेटर ट्रोकैंटर की बात करें, ग्रेटर ट्रोकैंटर के एपेक्स पे एक मसल का इंसर्शन है, वो मसल कौन सी है, पिरिफॉर्मिस। ठीक, कहाँ पे हो रहा है ये, ग्रेटर ट्रोकैंटर के एपेक्स पे इसका इंसर्शन हो रहा है। फिर हमने बात करी थी ग्रेटर ट्रोकैंटर के पास एक एंटीरियर सरफेस भी है, उस एंटीरियर सरफेस पे कौन सी मसल का अटैचमेंट हो रहा है, ग्लूटियस मिनिमस मसल का, ये दिखाई दे रही है। ठीक, इसका अटैचमेंट कहाँ है, एंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर पे। ठीक, फिर मीडियल सरफेस पे इसी ग्रेटर ट्रोकैंटर के यहाँ पे जो मसल्स इंसर्ट हो रही है वो है ऑब्टुरेटर इंटरनस। ठीक, ऑब्टुरेटर इंटरनस और दो जेमिलाई मसल्स जो हम पढ़ते हैं वो यहाँ पे इंसर्ट हो रही हैं। इसी तरीके से ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस जो है वो ट्रोकैंट्रिक फोसा में, मतलब ये जो लेटरल साइड वाला सरफेस है ग्रेटर ट्रोकैंटर का, उसमें इंसर्ट होती है ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस। ठीक, तो अब हमने कितनी मसल्स देख ली ग्रेटर ट्रोकैंटर पे? मैम 4। हाँ, कौन कौन सी? मैम जो एपेक्स पे है, एपेक्स पे पिसिफॉर्मिस पे अटैच एपेक्स पे होती है पिरिफॉर्मिस है, ठीक है। यस मैम। और जो ठीक, एंटीरियर सरफेस है उस पे हाँ, ग्लूटियस मिनिमस। वेरी गुड। और जो मीडियल है मैम उस पे ऑब्टुरेटर इंटरनस। और और जो टू जेमिलाई हैं, ठीक है। यस मैम। और जो और लेटरल वाली सरफेस है उस पर ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस। लेटरल सरफेस पे ना ग्लूटियस मीडियस फोसा। होते हैं।
ग्लूटियस मीडियस पे, है ना। Okay, medium. ट्रोकैंट्रिक फोसा में ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस है। तो अब हमने अपर एंड यानी ग्रेटर ट्रोकैंटर पे जो मसल्स देखी वो हो गई पेरिफॉर्मिस, ग्लूटियस मिनिमस, ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड टू जेमिलाई मसल्स, ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस और ग्लूटियस मीडियस। ये मसल्स यहाँ पे मैं इसलिए इतने डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि जब अभी हम रीजन वाइज पढ़ेंगे ना मसल्स को, तो हमें ग्लूटियल रीजन की मसल्स यही सारी मिलेंगी। तो एकदम नया ना रहे, एक बार कान में पड़ा रहे, इसलिए मैं बता रही हूँ। दूसरा, हमने लेसर ट्रोकैंटर पे कौन सी मसल्स देखी? 2 मसल्स देखी, श्वास मेजर और Iliacus. इलियाकस। ठीक है, हिप जॉइंट के कैप्सूल का अटैचमेंट भी हमने देख लिया। ठीक, फिर अब देखो एंटीरियर सरफेस पे हमें और कौन कौन सी मसल्स दिख रही हैं। एक मसल दिख रही है ग्रेटर ट्रोकैंटर के जस्ट नीचे, जिसका नाम है, जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, उसका नाम है वास्टस लेटरालिस, ये छोटी सी रेड कलर की। इसी तरीके से लेसर ट्रोकैंटर के जस्ट नीचे मीडियल साइड पे वास्टस मीडियालिस दिख रही है ना। अब ये मीडियालिस हो गई, ये लेटरालिस हो गई, इनके बीच में शाफ्ट ऑफ फीमर को कवर करने एक बड़े से एरिया से ओरिजिनेट होने वाली मसल वास्टस इंटरमीडियस। ठीक, कौन कौन सी मसल्स हो गई? वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस और वास्टस इंटरमीडियस। और वास्टस इंटरमीडियस के नीचे एंटीरियर सरफेस पे ही 2 हेड्स ऑफ ओरिजिन निकल रहे हैं एक मसल के, जो मसल है आर्टिकुलरिस जेनम। ठीक, ये 3 मसल्स हम इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में भी पढ़ेंगे। ये इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स हैं, कौन कौन सी? वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस और आर्टिकुलरिस जेनम। ठीक, लोअर एंड पे एंटीरियर सरफेस पे और कोई अटैचमेंट्स नहीं है, यहाँ पे पटेला आके अटैच होने वाला है, तो उसका जॉइंट कैप्सूल या नी जॉइंट का कैप्सूल का अटैचमेंट देखेंगे। ठीक है, अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो देखो वास्टस लेटरालिस जो यहाँ से ओरिजिनेट हुई थी ना, लेटरल बॉर्डर के पास से, वो पूरे लेटरल बॉर्डर डियालिस जो हमने मीडियल साइड पे देख मर पे भी कंटिन्यू कर रही है ना। उसके अलावा बहुत सारी मसल्स हैं जो हमने पोस्टीरियर बॉर्डर पढ़ा ना, लीनिया एस्पेरा जिसको हम बोलते हैं फीमर के पोस्टीरियर बॉर्डर पे, जो वहां पे इंसर्ट हो रही हैं, है ना। जैसे एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस, इसके अलावा पेक्टिनियस, ये तमाम सारी जो मसल्स है ना, ये लीनिया एस्पेरा पे इंसर्ट हो रही हैं। ठीक, एक और मसल जो याद रखने की कोशिश करना, दैट इज बाइसेप्स फीमोरिस। बाइसेप्स फीमोरिस का भी ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है? लीनिया एस्पेरा पे ही, पोस्टीरियर सरफेस पे ही हो रहा है। फिर लोअर एंड ऑफ फीमर पे अगर हम आ जाए तो देखो, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो यहाँ से 2 हेड्स गैस्ट्रोनीमियस मसल के ओरिजिनेट हो रहे हैं, गैस्ट्रोनीमियस और लेटरल साइड से। ठीक है, कहाँ से ओरिजिन है इनका? लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज पे, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, उसी के जस्ट ऊपर प्लांटरिस। ठीक, और मीडियल कोंडाइल से मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस ओरिजिनेट हो रही है। ये मसल्स हम फीमर पे देखेंगे। फिर यहाँ पे फिर से नी जॉइंट के कैप्सूल से रिलेटेड आ गए चीजें। ठीक है, अपर एंड की मसल्स देखो जो हमने बताई, कौन कौन सी थी? एपेक्स पे Piriformis. Piriformis. एंटीरियर सरफेस से, ग्रेटर ट्रोकैंटर के एंटीरियर सरफेस से Gluteus minimus. ग्लूटियस मिनिमस। ठीक है, फिर उसके बाद मीडियल सरफेस पे कौन कौन सी मसल्स दिखाई दी? Obturator Obturator internus. हाँ, एंड टू और जेमिनी। gemini. ठीक, फिर ट्रोकैंट्रिक फोसा से Obturator externus. ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, और फिर लेटरल सरफेस से Gluteus medius. ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, अच्छा, ये जो इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट थी ना, यहीं पे एक ट्यूबरकल भी प्रेजेंट होता है जिसे हम क्वाड्रेट ट्यूबरकल बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेट ट्यूबरकल कहाँ पे है?
फीमर के हेड के पोस्टीरियर सरफेस पे जो इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट था उस पे, और उस क्वाड्रेट ट्यूबरकल पे इंसर्शन है क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल का। ठीक, लेसर ट्रोकैंटर पे हमने कौन कौन सी मसल्स का इंसर्शन देखा? श्वास मेजर। श्वास मसल। फिर एंटीरियर सरफेस पे हमें और कौन कौन सी मसल्स दिखाई दी? वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस और आर्टिकुलरिस जेनम। ठीक, चलो अब